नमस्ते एवरीवन, मैं हूं भानुप्रिया एंड वेलकम टू द वीक 2 ऑफ सोलमेट मैनिफेस्टेशन सीरीज। आई होप आपने वीक 1 की 7 डेज की एक्टिविटी सक्सेसफुली अच्छे से पूरी की है एंड बहुत सारा क्लींजिंग, बहुत सारा ब्लॉकेज रिमूवल किया है अपने और अपने सोलमेट के बीच में, और अब आप एक बेटर वाइब्रेशन में ज़रूर होंगे। मुझे कमेंट्स में बताइए इफ़ यू हैव कंप्लीटेड दो 7 डेज विद डिसिप्लिन। एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, ये सीरीज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस लव के मंथ में मैं आप लोगों के लिए एक लव मैनिफेस्टेशन, सोलमेट मैनिफेस्टेशन सीरीज लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम 28 डेज में फास्ट ट्रैक मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करेंगे हमारे सोलमेट को। स्टेप नंबर 1 में हमने हमारे और पार्टनर के बीच में सारी नेगेटिविटी रिलीज की, और अब स्टेप 2 के अंदर हम उन्हें हमारी लव वाइब्रेशन भेजने के लिए तैयार है। यस, स्टेप 2 यही है कि आपको अपने पार्टनर को या उस एनर्जी को, उस सोलमेट को, जिसको शायद आप जानते नहीं है बट क्वालिटीज पता है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसी पार्टनर चाहिए, उसको लव वाइब्रेशंस भेजेंगे, अपने दिल की ट्रू फीलिंग्स बताएंगे। लव वाइब्रेशन एक्चुअली होता क्या है? लव वाइब्रेशन का मतलब है कि आपके और आपके सोलमेट के बीच में एक ऐसी वाइब, एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना जो लव पे बेस्ड हो, होप पे बेस्ड हो, फेथ पे बेस्ड हो, विश्वास पे, उम्मीद पे, पॉजिटिविटी पे, अच्छी भावनाओं पे, हायर एनर्जीज पे बेस्ड हो, हायर फीलिंग्स पे बेस्ड हो, एक हील्ड हार्ट चक्र कैसा महसूस करता है ऐसे फीलिंग्स पे बेस्ड हो, ना कि डर पे, डाउट पे, फियर पे, फ्रस्ट्रेशन पे कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, दिस दैट, ऐसी सारी लोअर वाइब्रेशंस, लोअर नेगेटिव इमोशंस पे नहीं। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हाई इमोशंस का बंधन हो, यानी कि जब उनको याद करना है तो दुख से नहीं करना है, खुशी से याद करना है। जितना दुख करना था ना लास्ट वीक में क्लिंजिंग में कर लिया, राइट? एंड वन मोर थिंग, आप ये सीरीज ना कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि February 1 से ही स्टार्ट करना था या February में ही करना है। आप कोई भी मंथ में कभी भी सीरीज को स्टार्ट करके अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पिछला हफ्ता आपने क्लीनिंग कर लिया, अब जो है हैप्पीनेस का है, खुशी का है, लव का है। बात करते हैं कि ये लव वाइब्रेशन भेजना कैसे है। क्विकली मैं आपको स्टेप्स बोल के बताती हूँ, फिर हम साथ में ये लव वाइब्रेशंस का मेडिटेशन करेंगे, जो आपको 3 टाइम्स अ डे करना है। जैसे आपने क्लिंजिंग किया था 3 टाइम्स अ डे, मॉर्निंग, डे एंड नाइट, वैसे ही लव वाइब्रेशंस भी 3 टाइम्स अ डे सेंड करना है, बिकॉज इट्स फास्ट ट्रैक मैनिफेस्टेशन, सो दैट 7 डेज में 3 × 7 21 टाइम्स हम ये लव वाइब्रेशन कर सके। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ डीप ब्रीथ करके खुद को रिलैक्स कर लेंगे। फिर अपने सामने एक पिंक लाइट इमेजिन करेंगे, वेरी लाइट पिंक, सूदिंग, बेबी पिंक कलर होता है ना, ऐसी कलर की शाइनिंग लाइट इमेजिन करेंगे, और उस लाइट के अंदर अपने स्पेसिफिक पर्सन को देखेंगे। अब अगर आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, आप ऐसे ही सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने भगवान को देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस भी भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ना, वैसी ही क्वालिटीज़ वाला पार्टनर भी चाहते हैं, इसीलिए कनेक्टेड है। तो आप अपने गॉड को, भगवान को देख सकते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो इतना साथ देता है मेरा, जो इतना समझता है मुझे, जो इतना सपोर्ट कर सकता है। तो उस पिंक लाइट में यू कैन सी योर गॉड। फिर अपने दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र पे इस तरीके से रखने हैं, एंड उस पर्सन के साथ आपने जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए वो याद करने हैं। अगर आप भगवान का इमेज इमेजिन कर रहे हैं, तो आप कैसे मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं, कैसे बातें करना चाहते हैं, कैसा फील करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं। अगर उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, देन इमेजिन दोज मोमेंट्स। नहीं किया है, देन क्रिएट द मोमेंट्स यू वांट टू क्रिएट एंड लिव विद देम। So let's begin with the meditation. Please sit comfortably, or you can also lie down and close your eyes. इस पूरे मेडिटेशन के दौरान कोशिश करना कि आप एक हल्की सी स्माइल अपने फेस पे रखें। आपके स्माइल करने से आपका हार्ट चक्र और एक्टिवेट होगा। Now start taking slow and deep breaths. With every breath, inhale the cosmic energy around you and exhale all the fear, doubt and stress which was there within you. Continue the slow and deep breaths.
अपने माइंड और बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। नाउ कीप योर हैंड्स ऑन योर हार्ट चक्र। अपने दोनों हाथ अपने हार्ट चक्र पे रखो और अपने सामने एक लाइट पिंक कलर का बॉल देखो। वेरी लाइट पिंक कलर की एनर्जी है, लाइट है, उस एनर्जी का बॉल है। विजुअलाइज दैट एनर्जी और उस बॉल के अंदर अपने पार्टनर को इमेजिन करो। आप पार्टनर की जगह अपने भगवान को या फिर सिर्फ उस लाइट पिंक कलर के बॉल को इमेजिन कर सकते हैं, शाइनिंग लाइट के बॉल को। वो जो पिंक कलर की लाइट है ना, वो एनर्जी ही आपका सोलमेट है। वो एनर्जी के अंदर सारी क्वालिटीज है आपका सोलमेट बनने की। फील के वो लाइट में से लव की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। आपके पार्टनर या गॉड आपकी तरफ स्माइल कर रहे हैं। स्माइल विद देम। अब सबसे पहले उनसे कहाँ मिले थे, वो जगह याद करो, वो पूरा इवेंट याद करो। क्या पहना था आपने, सबसे पहला शब्द क्या कहा था उन्होंने, आपको ऐसी कौन सी बात उनकी बहुत पसंद आई थी जिसकी वजह से आप उन्हें अपना सोलमेट मानते हैं। How are you both meeting for the first time? अपने हाथों में उनका हाथ देखो, कितना जेंटली पकड़ा है उन्होंने, कितना प्रेम से आपका हाथ पकड़ा है, कितना प्रेम से आपकी तरफ देख रहे हैं। आप कितना सिक्योर फील कर रहे हो। उन्होंने जो कमिटमेंट आपको दिया है, वो कमिटमेंट की आपको कब से चाहत थी। You wanted it so long and now you have got it. You are so much secure. You are filled with love. उनके कमिटमेंट देते ही कैसे आपने अपने फेवरेट पर्सन को जाके बताया है कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई, मेरा सोलमेट मुझे मिल गया। कैसे आपने आके मेरे वीडियो पे कमेंट भी किया है कि मैडम, आई रियली मैनिफेस्टेड माई लव, आई हैव फाउंड माई सोलमेट। कैसे आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो। कितने एक्साइटेड हो ना आप उनके साथ डेट पे जाने के लिए। सरप्राइज डेट प्लान किया है उन्होंने, आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल लाने के लिए। वो आपको बहुत गहराई तक समझते हैं और प्रेम भी करते हैं, और आप उस प्रेम को, उस अंडरस्टैंडिंग को फील कर पाते हैं। यू आर सो हैप्पी।
so blessed, and so much in love. देखो कि वो कैसे अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपकी वो छोटी सी स्माइल और ज्यादा बड़ी हो गई है। इस परफेक्ट मोमेंट के लिए डिवाइन को अभी थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को अभी थैंक यू बोलो। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। Repeat with me. I love you. I love you. I love you. उनको भी कह रहे हैं, यूनिवर्स को भी कह रहे हैं, आपके आसपास के हर इंसान को आप आई लव यू कह रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर इतना सारा प्यार भर गया है। एक बार खुद को भी आई लव यू बोलो, इतना अच्छा रिश्ता मैनिफेस्ट करने के लिए। Now, when it feels right, take a deep breath and gently open your eyes with a big, big smile. Okay, everyone, how did you feel? कैसा लगा ये प्यारा सा लव वाइब्रेशन का शॉर्ट सा मेडिटेशन करके? वैसे मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी लव वाइब्रेशन का एक गाइडेड मेडिटेशन बनाया है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पावरफुल। उसका भी लिंक मैं आई कार्ड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये वाला भी बहुत पावरफुल है, थोड़ा सा शॉर्ट है आई गेस उससे कंपेरेटिवली, सो दैट आप 3 टाइम्स दिन में कर पाएँ, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। बट येस, कमिटमेंट करना, डिसिप्लिन से 3 बार करोगे तब जाके 21 बार होगा 7 दिन में, और तब जाके हम जल्दी से थोड़ी सी वाइब्स चेंज कर पाएंगे। सो आई होप कि ये मेडिटेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, जिसके अंदर मैं वीक 3 की एक्टिविटी लेके आऊँगी ऑफ मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट। मैं आपको बहुत सारी लव एनर्जी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ कि ये लव वाला वीक आपका बहुत बहुत हैप्पी जाए, बहुत ही सक्सेसफुल जाए, एंड आप बहुत खुश रहो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। इस ब्लेसिंग्स को, लव एनर्जी को क्लेम करने के लिए राइट नाउ राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई क्लेम दिस लव एनर्जी, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीक। Till then, keep smiling, stay happy, stay blessed, and stay connected.